हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल आप देख रहे थे इस पिछले वाले वीडियो में कि आपने जो आर्टिकल्स हैं ए एन और डी, मैंने बताया था कि दो प्रकार के आपके आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टी एच ई डी, जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि आपका जो दी है, जो डेफिनिट आर्टिकल दी है, उसका यूज हम कहां और कब करते हैं। आप आज दी देख रहे हैं, दी द डेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये यूनिवर्स है, जो हमारे ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में वो सारी चीजें, वो सभी चीजें जो एकमात्र है, जो सिर्फ एक है, उन सभी चीजों से पहले, उन सभी के नामों से पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे जितने भी आपके सोलर संबंधी जितनी चीजें हैं, यूनिवर्स में जो भी आता है, जैसे आपका दी सन, दी मून और उनसे संबंधित जो भी फिनोमेना होते हैं, फिनोमेना, तो वो सभी चीजें, वो सभी हैपनिंग्स, वो सभी घटनाएं भी उनके नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे आप देखें, दी सन, द प्लैनेट, द मून, कभी कभी द सोलर एक्लिप्स, द सोलर एक्लिप्स, द सोलर एक्लिप्स, द ल्यूनर एक्लिप्स, ये सभी क्या है, ये सभी होने वाली घटनाएं हैं, फिनोमेना है। तो इनसे पहले भी हम दी का यूज करते हैं, यानी वो सभी चीजें, वो सभी नाम जो इस सृष्टि में एकमात्र हैं, अकेले हैं, उनसे पहले हमेशा हम दी का प्रयोग करते हैं। हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, सारे जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम से पहले भी दी का प्रयोग होता है। अभी थोड़ा सा आगे देखें, ये मैं आगे तो आपको बता दिया। कि ऐसे सभी पद, कोई भी ऐसे पद जो अपने अधिकार क्षेत्र में एक होते हैं, जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल एक पढ़ाई का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में एक अकेला ऐसा पद प्रिंसिपल का होता है जो उस अधिकार क्षेत्र में एक होता है। तो प्रिंसिपल से पहले हम दी का यूज करते हैं, यानी ऐसे पद जो अपने अधिकार क्षेत्र में इकलौते होते हैं, एकमात्र होते हैं, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे दी प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द किंग, द एडिटर, ये सभी क्या है, ये सब ऐसे पद हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में एकमात्र होते हैं। तो इन पदों से पहले हम किस चीज का यूज करते हैं, दी का। इन पदों से पहले दी का यूज किया जाता है। आगे देखें, आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा डिग्रीज के बारे में, तो शायद आपको बताया हो कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख देते हैं द मोस्ट, द लार्जेस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं
द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। तो यहां देखें, जो लार्जेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, इससे ठीक पहले हमने दी का प्रयोग किया है, आर्टिकल दी का प्रयोग किया है। तो सीधी सीधी बात है कि सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले दी का प्रयोग करते हैं या दी का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा नाउन होता है, नाउन जो गुण या भाव को दर्शाता है, कोई भी ऐसा नाउन जो गुण या भाव को दर्शाता है, तो उस नाउन से पहले भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द जज इन हिम, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक जज का गुण है। द टीचर इन मी, द टीचर इन मी, यानी मेरे अंदर एक शिक्षक का गुण है। तो ये जो लिखा है टीचर और जज, ये आपके नाउन है, लेकिन ये नाउन से पहले ये क्या लगा हुआ है, ये दी लगा हुआ है। तो ये गुणों को या भावों को दर्शाता है। लिखा ना द जज इन हिम, उसके अंदर जज का गुण है, वो जज नहीं है लेकिन जज का गुण है। द टीचर इन मी, मेरे अंदर टीचर का गुण है। तो ऐसे नाउन्स जो गुणों या भावों को दर्शाते हैं, ऐसे नाउन से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको बता दूं कि ऐसे सभी नाम, जैसा अभी मैं पहले बता चुका हूं कि जो दुनिया में मात्र एक है, ऐसे सभी नामों से पहले जो सिर्फ अपने आप में इकलौते हैं, अकेले हैं, उन नाम से पहले हमेशा दी का यूज किया जाता है। जैसे आपकी नदियां हैं, इंग्लिश में आप रिवर बोलते हैं, रिवर। माउंटेन, सी, ओशन, बे, ये सब क्या है? ये अगर इनका नाम हम लिख दें, रिवर के नाम लिखे जाए, माउंटेन का नाम लिखा जाए, सी का नाम लिखा जाए, ओशन का नाम लिखा जाए या बे का नाम लिखा जाए, तो इनके नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग 100% होता है। जैसे हम रिवर का नाम लिख रहे हैं, हमने लिख दिया दी गंगा, दी कृष्णा, दी कावेरी, द गोदावरी, द कोशी, ये सब रिवर के नाम है और रिवर के नाम से पहले दी लगता है, क्योंकि ये रिवर भी इस दुनिया में एक ही एक है, इसलिए इनसे पहले दी का प्रयोग होता है। माउंटेन में ले लो द हिमालयास, द विंध्यास। ये देखें, ये प्लूरल में हमेशा लिखे जाते, बहुवचन में लिखे जाते, बहुवचन में, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे पर्वत की श्रेणियों से मिलते ये बने हैं हिमालयास और विंध्यास, और इनसे ठीक पहले काहे का यूज किया है हमने? दी का यूज किया है। दी का यूज आप तभी करेंगे जब ये आपके प्लूरल में है, यानी बहुवचन में है, बहुवचन में है, तभी आप यहाँ पे दी का यूज करेंगे। हाँ, अगर कोई पहाड़ अकेला है, कोई पहाड़ अकेला है, तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। हमने कह दिया एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट, तो ये पहाड़ अकेला है, तो इससे पहले दी का यूज नहीं होगा। माउंट आबू, ये पहाड़ अकेला है, तो इससे पहले
पहले भी दी का प्रयोग नहीं होगा, यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले दी का यूज होता है। समुद्र देखें, सी में जैसे मान लो हमने लिख दिया द रेड सी, द अरेबियन सी, तो क्या है ये जो सी है, आप ये जो सीज है रेड सी, अरेबियन सी, इनके नाम से पहले दी का प्रयोग हुआ है। वैसे ही ओशन है, ओशन के नाम से पहले भी दी का प्रयोग होता है। ओशन में ले लीजिए द पैसिफिक, द अटलांटिक, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। तो ओशन के नाम से पहले भी दी हुआ करता है, या दी 100% होगा, या दी आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये जो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर, ये भी तो दुनिया में एक ही है। तो सीधी सीधी बात है कि वो चीजें जो दुनिया में अकेली हैं, जो एकमात्र हैं, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। बे ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, बे द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो चीज अकेली अकेली है दुनिया में, उनसे पहले हम आर्टिकल दी का यूज जरूर कर रहे हैं या जरूर करते हैं। आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं। आप यहां पे जैसे कैनल है, कैनल नहर, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप डेजर्ट को ले सकते हैं कैनल में, जैसे पनामा कैनल, स्वेज कैनल, यहां आप लिख सकते हैं दी पनामा, ये भी नहर का नाम है, दी पनामा कैनल, द स्वेज कैनल, डेजर्ट में द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। क्योंकि ये भी जितने भी आप नाम लिख रहे हैं, स्वेज कैनल है, पनामा कैनल है, यानी ये कैनल के नाम है, ये भी अकेले अकेले है, ये भी एकमात्र है, इसलिए इनसे सबसे पहले हमने दी का यूज किया हुआ है। सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये भी अपने आप में एकमात्र है, इसलिए हमने इन नामों से पहले आर्टिकल दी का यूज किया है। अच्छा, जो हमारे नेशनलिटी जो वर्ड्स होते हैं, नेशनलिटी वर्ड्स, उनसे पहले भी आर्टिकल दी का यूज होता है, नेशनलिटी वर्ड से पहले, जैसे द इंग्लिश, द अमेरिकन, द इंडियन। तो ये जो आपके नेशनलिटी जो वर्ड्स हैं, नेशनलिटी वर्ड्स, उनसे पहले भी हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। लिख लेते हैं हमने लिख दिया द इंग्लिश, द अमेरिकन, द इंडियन। तो ये क्या है? ये सब नेशनलिटी वर्ड्स है, इसलिए द जैपनीज। तो ये जो नेशनलिटी जो वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले भी हम दी का यूज करते हैं। द अमेरिकन्स, द इंडियंस, तो ये सब क्या है? ये सब नेशनलिटी वर्ड्स हैं और इनसे पहले भी दी का यूज होता है। इसके अलावा आप देखें जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो शिप हो, तो उनसे पहले भी
हम अगर उनका जो नाम है उनके नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे मान लो ट्रेन है तो ट्रेन के कोई नाम भी होंगे, जैसे लिख दिया इंटरसिटी तो उससे पहले नाम लिखा जाएगा द इंटरसिटी, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी एक्सप्रेस। द कोलकाता एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। तो ये क्या है? ये सब ट्रेन्स के नाम हैं। तो ट्रेन्स के नामों से पहले भी हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। वैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन के नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे द कश्मीर प्रिंसेस, द बोइंग। तो ये सब क्या एरोप्लेन्स के नाम है, तो हमने इनसे पहले दी का यूज किया है। इसके अलावा शिप की अगर बात करें, शिप जो पानी वाले जहाज हैं, द विक्रांता, द विक्टोरिया, चलो हम शिप भी लिख दे रहे हैं। शिप के नाम से पहले देखें द विक्रांता, द विक्टोरिया, ये सब शिप्स के नाम हैं। तो इनके नाम से पहले भी आर्टिकल दी का यूज हम करते हैं। और आपको बता दें कि जो आपकी जियोग्राफिकल जो डायरेक्शंस है, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस जैसे हम होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो आपकी डायरेक्शंस है, जो आपकी दिशाएं हैं, जियोग्राफिकल जो डायरेक्शंस है, इनसे पहले भी आर्टिकल दी का यूज होता है। देखिए यहां पे जियोग्राफिकल डायरेक्शन, इनके नाम से पहले दी का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो यानी जो आपके जियोग्राफिकल डायरेक्शंस हैं, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इससे पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि किन किन से पहले कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन नामों से पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा माइंड देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो चीजें दुनिया में एकमात्र हैं उनसे पहले दी लगाना जरूरी है, उनसे पहले आर्टिकल दी आता है। अभी देखें, कुछ हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट भी होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे देखें द रेन, द फॉग, द विंड। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आपके फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। क्या का यूज किया जाता है? आर्टिकल दी का, फिजिकल एनवायरनमेंट से पहले। और आगे देखें, आजकल आप देख रहे हैं इलेक्शन बहुत चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं। तो जितनी जो ये पार्टी होती है, पार्टियां, जिनको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी दी का प्रयोग होता है। यानी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लिखेंगे? दी भारतीय जनता पार्टी, दी भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द राष्ट्रीय जनता लोक दल। तो ये सब क्या है? द राष्ट्रीय जनता दल। तो इन पार्टियों को पहले देखें, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टीज से पहले आपका जो आर्टिकल है दी, उसका हमने यूज किया है। इसके अलावा जो आपके रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा सा देख लें। रिलीजियस कम्युनिटी या रिलीजियस बुक्स, जो आपके धार्मिक समुदाय हैं, रिलीजियस जो कम्युनिटी है, या आपकी जो रिलीजियस बुक्स है, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। जैसे देखें रिलीजियस कम्युनिटी में द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। तो ये सब क्या है? यानी जो आपके रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनसे पहले हमने दी का यूज किया है। द क्रिश्चियन, ये द क्रिश्चियंस। तो इनसे पहले भी आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। यानी जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। वैसे रिलीजियस आपकी जो बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द हॉली बाइबल। तो ये सब क्या है? ये सब रिलीजियस बुक्स हैं। कुरान, हॉली बाइबल, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब आपकी हॉली बुक्स हैं। ये सब के सब रिलीजियस बुक्स हैं। और इनसे पहले हमारा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि दी का प्रयोग वैसे समझ में भले ही ना आए, लेकिन इतना याद रखें कि दी का प्रयोग हर उस नाउन के नाम से पहले होता है जो यहाँ पर इस यूनिवर्स में एकमात्र है, अकेले हैं। उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं जो यूनिक है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं यूनिवर्स में, जैसे हेवनली बॉडीज है, हम सबके साथ दी का प्रयोग करते हैं, सबके साथ दी का यूज करते हैं। और बस आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ए, एन और दी, इसके बारे में आपको बता चुका कि दी का प्रयोग उन्हीं नाउन के नाम से पहले करते हैं जो इस दुनिया में यूनिक है या इस यूनिवर्स में एकमात्र है। और आज के लिए बस इतना ही। नाउ हैव अ नाइस डे।